नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, आज हम शिव पुराण रुद्र संहिता के तृतीय खंड 11वें तथा 12वें अध्याय को सुनेंगे। तो चलिए हर हर महादेव कहते हुए शुरू करते हैं श्री रुद्र संहिता के 11वें अध्याय, जिसमें भगवान शिव की गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, नारद, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती, जो साक्षात जगदम्बा का अवतार थी, अब 8 वर्ष की हो गई। तब भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला। उस अद्भुत बालिका को हृदय में देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव ने अपने मन को एकाग्र कर तपस्या करने के विषय में सोचा। तत्पश्चात नंदी एवं कुछ और गणों को अपने साथ लेकर महादेव जी हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर गंगोत्री नामक तीर्थ पर चले गए। उसी स्थान पर पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही थी। भगवान शिव ने उसी स्थान को तपस्या करने के लिए चुना। शिव जी अपने मन को एकाग्रचित कर आत्मभूत ज्ञानमयी नित्य ज्योतिर्मय चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने लगे। अपने स्वामी को ध्यान में मग्न पाकर नंदी एवं अन्य शिवगण भी समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ गण शिव जी की सेवा करते तथा कुछ उस स्थान की सुरक्षा हेतु कार्य करते। जब गिरिराज हिमालय को शिव जी के आगमन का यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ, तब वे प्रेम पूर्वक मन में आदर का भाव लिए अपने सेवकों सहित उस स्थान पर आए जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर रुद्रदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करने लगे। हाथ जोड़कर हिमालय बोले, भगवान, आप यहाँ पधारे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं। आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया है। आप मुझे अपना सेवक समझें और मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें। हे प्रभु, आपकी सेवा करके मेरा मन अत्यधिक आनंद का अनुभव करेगा। गिरिराज हिमालय के वचन सुनकर महादेव जी ने अपनी आंखें खोली और वहां हिमालय और उनके सेवकों को खड़े देखा। उन्हें देखकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। हिमालय, तुम तपस्या के धाम हो। देवताओं, मुनियों और राक्षसों को भी तुम आश्रय प्रदान करते हो। गंगा, जो कि सबके पापों को धोती है, तुम्हारे ऊपर से होकर ही निकलती है, इसीलिए तुम सदा के लिए पवित्र हो गए हो। मैं इस परम पावन स्थल, जो कि गंगा का उद्गम स्थल है, पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए। इसीलिए तुम ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी मेरे निकट न आ सके। अब तुम अपने घर जाओ और इसका उचित प्रबंध करो। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। तब हिमालय बोले, हे परमेश्वर, आप मेरे निवास के क्षेत्र में पधारे हैं। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान, अनेकों मनुष्य आपकी अनन्य भाव से तपस्या और प्रार्थना करने पर भी आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे महादेव, ऐसे महादेव ने मुझ दीन को अपने अमृत दर्शनों से कृतार्थ किया है। भगवान, आप यहाँ पर तपस्या के लिए पधारे हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं स्वयं को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली मानता हूँ। आप बिना किसी विघ्न बाधा के एकाग्रचित हो तपस्या कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर हिमालय ने अपनी पत्नी मैना को शिवजी से हुई सारी बातों का वृत्तांत कह सुनाया। तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और समझाते हुए कहा,
आज से कोई भी गंगावतरण अर्थात गंगोत्री नामक स्थान पर नहीं जाएगा। वहां जाने वाले को मैं दंड दूंगा। इस प्रकार हिमालय ने अपने गढ़ों को शिवजी की तपस्या के स्थान पर न जाने का आदेश दे दिया। हर हर महादेव। श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड के 12वें अध्याय, जिसमें पार्वती को सेवा में रखने के लिए हिमालय का शिव को मनाना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद। तत्पश्चात हिमालय अपनी पुत्री को साथ लेकर शिव जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने योग साधना में डूबे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, भगवान, मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है, इसीलिए आपकी आराधना करने के लिए मैं इसे अपने साथ लाया हूँ। हे प्रभु, यह अपनी 2 सखियों के साथ आपकी सेवा में रहेगी। आप मुझ पर कृपा करके इसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करिए। तब भगवान शिव ने उस परम सुंदरी हिमालय कन्या पार्वती को देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और पुनः परब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करने में निमग्न हो गए। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी शिवजी तपस्या करने लगे। यह देखकर हिमालय इस सोच में डूब गए कि भगवान शंकर उनकी तपस्या स्वीकार करेंगे या नहीं। तब एक बार पुनः हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे भोलेनाथ शिव शंकर, मैं दोनों हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। भगवान, आप सभी विपत्तियों को दूर करते हैं। हे भक्तवत्सल, मैं रोज अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शन के लिए यहाँ आऊँगा। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। हिमालय के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने नेत्र खोल दिए और बोले, हे गिरिराज हिमालय, आप अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर मेरे दर्शनों को आ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरा भी दर्शन नहीं होगा। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर हिमालय ने अपना मस्तक झुका दिया और शिवजी से बोले, हे प्रभु, हे महादेव जी, कृपया यह बताइए कि मैं अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए क्यों नहीं आ सकता? क्या मेरी पुत्री आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे न लेकर आने का कारण मुझे समझ में नहीं आता। हिमालय की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे गिरिराज, आपकी पुत्री सुंदर, चंद्रमुखी और अनेक शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसीलिए आपको इसे मेरे पास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने नारी को माया रूपनी कहा है। युवतियां ही तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालती हैं। मैं योगी हूँ, सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ और माया मोह से दूर रहता हूँ, इसीलिए मुझे स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। हे हिमालय, आप धर्म के ज्ञानी और वेदों की रीतियाँ जानते हैं। स्त्री की निकटता से मन में विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है, जिससे तपस्वी और योगी का ध्यान नष्ट हो जाता है। इसीलिए तपस्वी को स्त्रियों का साथ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान शिव चुप हो गए। हिमालय शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर चकित और व्याकुल हो गए। उन्हें चुप देखकर पार्वती देवी असमंजस में पड़ गईं। हर हर महादेव। तो प्रिय शिव भक्तों, आज हमने शिव पुराण की विशेष श्रृंखला की रुद्र संहिता के तृतीय खंड में 11वें तथा 12वें अध्याय को सुना। 11वें अध्याय, जिसमें भगवान शिव द्वारा गंगा अवतरण के तीर्थ में तपस्या और साथ ही पार्वती जी को सेवा में रखने के लिए हिमालय को शिव जी को मनाना के बारे में कथा सुनी। भगवान शिव द्वारा गंगा अवतरण की प्रक्रिया केवल एक लौकिक घटना नहीं थी, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक योजना का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना और पार्वती को उनकी पूर्णता की ओर प्रेरित करना था। गंगा को
स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए शिवजी ने जिस प्रकार अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया, वह उनके अद्वितीय तप, धैर्य और करुणा का प्रतीक है। इस प्रसंग में शिवजी ने अपने तप से यह सिद्ध किया कि वे केवल विनाश के देव नहीं, अपितु पालन, संयम और दया के भी मूर्त रूप हैं। इन अध्याय में यही उल्लेख है कि शिव के इस दिव्य आयोजन में गंगा, हिमालय, पार्वती और समस्त ऋषिगण सभी का योगदान एक ईश्वरीय लीला का हिस्सा है, जिसमें अंततः त्रिलोक कल्याण की भावना निहित है। इन अध्यायों के अंत में शिव और पार्वती की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि त्याग, सेवा, तपस्या और प्रेम के सभी तत्व एक साथ मिलकर ही परम उद्देश्य की सिद्धि करते हैं। यह कथा केवल देवी देवताओं की नहीं बल्कि मानव जीवन के आध्यात्मिक मार्ग की प्रेरणा भी है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।